दिल्ली के जंतर मंतर पे जब देश के मासूम बच्चे अपने हक और एजुकेशन के लिए आवाज़ उठाते हैं तो ये सरकार उन्हें इनाम में क्या देती है? लाठियाँ, बहता हुआ खून, फटे हुए सर और टूटे हुए हाथ पैर। बीस जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर नंगा नाच हुआ और इस प्रोटेस्ट ने इस पूरे इंडिया के डेमोक्रेसी का मुंह काला कर दिया। खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं कि पुलिस के लाठीचार्ज में कई बच्चों की जान तक चली गई। 10वीं क्लास के छोटे छोटे मासूम छात्रों को जानवरों की तरह घसीट घसीट कर पीटा गया। तो मुझे भी पीटने लग गए, पूरा जो स्टेज वगैरह सबको पीटने लग गए। ये कौन सा पुलिस है? ये क्या बीजेपी का गुंडा है? गुंडा भी रहेगा तो एक बच्चे को थोड़ी सी भी रहम करेगा। 12 साल की छोटी बच्चियों के कपड़े तक फाड़ दिए गए और उनके सीने पर पुलिस ने बूट अपने जूतों से मारा। खबर यहाँ तक आ रही है कि एक लड़की के सर पे मारा, उसका सर अलग हो गया, फट गया। भाई ये डेमोक्रेसी है और वो लड़की मर चुकी है। ये डेमोक्रेसी है, ये अपने भारत की डेमोक्रेसी है। जब बच्चे एजुकेशन के लिए आवाज़ उठाते हैं तो उनके सरों पे मारा जाता है, उनको मार दिया जाता है, एकदम उनका खेल खत्म कर दिया जाता है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जैसे ही लोग पार्लियामेंट के बाहर पहुंचे वैसे ही मोदी जी वहां से अपने बॉडीगार्ड के साथ भाग लिए। ये वो नेता हैं जिनको हमने वोट दिया था और आज हमें क्या मिल रहा है? इनके द्वारा सिर्फ लाठीचार्ज और कोई जवाब नहीं। मोदी जी एकदम शांत है, धर्मेंद्र प्रधान एकदम शांत है। साले यही है तुम्हारा महान भारत, यही है तुम्हारी डेमोक्रेसी। संविधान ने हमें बोलने का हक दिया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन आज अगर एक स्टूडेंट अपने बर्बाद होते हुए करियर के लिए सवाल पूछ ले तो बदले में पुलिस का डंडा उसके सिर पर मारकर सिर फोड़ दिया जाता है। किस बात की सजा दे रहे हो इन बच्चों को? हक की बात करना इस देश में सबसे बड़ा अपराध बन चुका है। एक तरफ 59 यानी कि 59 साल का बूढ़ा आदमी सोनम वांगचुक जो पिछले 18 दिनों से सिर्फ नमक पानी पर जंतर मंतर में अनशन कर भूख हड़ताल कर रहा था। मैं अभी भी जिंदा ही हूँ। ये 25वां दिन है मेरे अनशन का। 25वें दिन तक लगभग मेरा 11 किलो वज़न कम हुआ है और काफ़ी मांसपेशियाँ कम होने लगी हैं। जिसका शरीर खुद की मांसपेशियों को खाकर जिंदा रह रहा था, उसको 18 जुलाई को डरपोक पुलिस ने बिना किसी परमिशन के जबरदस्ती उठाकर गायब कर दिया। ये डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी किसको कभी भी कैसे उठा लो। जो इंसान इस देश के जवानों के लिए टेंट बनाता है, गरम सोलर टेंट बनाता है, जिसने लाखों बच्चों की जिंदगी सवारी, उसे तुम आज अपराधियों की तरह किडनैप कर ले रहे हो कि तुम्हें टेबल पर बैठकर तो बात करनी आती नहीं है। यही तुम्हारी औकात रह गई है, यही हमारा भारत है। सिस्टम को लगा था कि सोनम वांगचुक को गायब कर देंगे तो आंदोलन दब जाएगा। 20 जुलाई को जैसे ही प्रोटेस्ट चालू हुआ, अब तुम लोग सोचोगे 20 जुलाई को कौन सा प्रोटेस्ट था? तो 20 जुलाई को बेसिकली जंतर मंतर में एक प्रोटेस्ट था जहाँ पे देश के अलग अलग कोनों से, स्टेट से लोग आए थे, अलग अलग कोनों से स्टेट से लोग आए थे, मंत्री आए थे, बड़े बड़े लोग आए थे, यूट्यूबर्स आए थे और ये सब पार्लियामेंट की तरफ प्रोटेस्ट करते हुए जाते और वहाँ से अपने राइट्स के लिए, अपने एजुकेशन के लिए बात करते, वहाँ पे धरना करते, प्रोटेस्ट करते जब तक ये सिस्टम उनकी बात नहीं सुनता। वहाँ का कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनकी बात पार्लियामेंट में नहीं रखता, वहाँ पे उनकी सुनवाई नहीं होती, तब तक ये लोग प्रोटेस्ट करते। वहाँ पे सब के सब सीजेपी के द्वारा आए थे। अब तुम लोग सोचोगे सीजेपी क्या है? सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी। वहाँ पे जितने भी लोग थे, जो भी प्रोटेस्ट हो रहा था, सब कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा हो रहा था। अब तुम सोचोगे कॉकरोच जनता पार्टी क्या है, कॉकरोच जनता पार्टी कैसे बनी? तो बेसिकली इतना तो सबको पता है, इतना बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं तुमको एक छोटी समरी बताता हूँ। जब कॉकरोच जनता पार्टी नहीं बनी थी उसकी एक दिन पहले अपने इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि हैं सूर्यकांत जी, उन्होंने बोला था उन बेरोजगार जनता को जिनके पास नौकरी नहीं, वो पढ़े लिखे तो हैं, डिग्री तो हैं, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है, उन जनता को बोला था कॉकरोचेस। और इसके बाद भड़क कर जनजी ने एक नई पार्टी बना दी, कॉकरोच जनता पार्टी, और कुछ ही दिनों में इसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ गए। और ये पार्टी पता है इतनी ज़्यादा फेमस क्यों हो रही है? बिकॉज ये कोई फ़नी पार्टी नहीं, कोई मजाक करने वाली पार्टी नहीं है, ये हमारे देश के यूथ का आवाज़ उठा रही है। और तुम्हें पता था 20 जुलाई को कौन सा प्रोटेस्ट था? बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट था।
एक टाइम पे जब देश आज़ाद का प्रोटेस्ट चल रहा था ना, उससे थोड़ा छोटा मान के चलो, लेकिन बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था। हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। आप सोच के देखो, इस सीजेपी पार्टी कितनी बड़ी है, अलग अलग स्टेट से लोग आए थे वहाँ पर। सीजेपी कोई नॉर्मल राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये इस देश के लतियाए हुए, प्रताड़ित हुए, परेशान बच्चों का गुस्सा है, जो अभी नेताओं की छाती पर चढ़कर जवाब मांग रहा है कि क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों हमारे एजुकेशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इन युवाओं का असली गुस्सा पता है किस पर है? पिछले 7 सालों में इस देश में 70 से ज़्यादा बार पेपर लीक हो चुके हैं, और जब से मोदी जी आए हैं तब से 89 बार। पूरा एजुकेशन सिस्टम एक दलाली की दुकान बन चुका है। नीट स्कैम के बाद डिप्रेशन में आकर 25 से ज़्यादा बच्चों ने अपनी सुसाइड कर ली। गरीब बाप अपनी ज़मीन गिरवी रखकर बच्चों को पढ़ाता है, और एट द एंड उस बाप को क्या मिलता है? उस बच्चे की लाश, अपने बच्चों की लाश। लेकिन हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, नाम तो देखो, 25 बच्चों की लाश गिर गई, लेकिन ये बंदा फेविकोल लगाकर अपनी कुर्सी से चिपक कर बैठा हुआ है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफा देने की हिम्मत नहीं है। स्टूडेंट अगर 5 मिनट लेट हो जाए एग्जाम में तो उसको एग्जाम से बाहर कर देते हैं, और तुम तो पूरा एजुकेशन सिस्टम का मर्डर कर दियो भाई। तुम मंत्री कैसे हो अभी तक? तुमको शर्म आनी चाहिए। ये देश नहीं, इंडिया खराब हो चुका है। 18 दिन बात करने कोई नहीं आया। विपक्ष पार्टी सिर्फ फोटो खिंचवाने आते थे, और सरकार मासूम बच्चों के सर फोड़वा देती है। जब प्रोटेस्ट करते हैं 18 दिन तक, जब सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट कर रहे थे भूख हड़ताल का, कोई नहीं आया। बस आती है पुलिस, उठा के ले चली जाती है। और जब 20 तारीख को प्रोटेस्ट करते हैं बच्चे खतरनाक तरीके से, जोरों शोरों से, तो उन पर पता है क्या जाता है? उनको मारा जाता है, उनके सर फोड़ दिए जाते हैं। और खबर तो यहाँ तक आई है कि एक लड़की के सर फोड़ दिए, वो मर गई है भाई। इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया है ना उस दिन, मैं क्या बताऊँ। बहुत ही गंदे तरीके से उन बच्चों को मारा गया है। 20 तारीख को बहुत ही गंदे तरीके से बच्चों को मारा गया है। वीडियोस तो चल ही रही होंगी, तुम लोग देख ही होगे। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर... अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। भाई ये हमारे देश की डेमोक्रेसी है, हम इस देश में जी रहे हैं भाई। बताओ, जब तक इस देश को नेपाल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, जब तक इस देश की सारी यूथ जनजीज रोड पर नहीं उतरेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, तब तक ये देश नहीं सुधरने वाला है दोस्तों।